हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज बेसिकली बात करेंगे, एक न्यू एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं। एक्सरसाइज 14.1 के बारे में मेरे भाई लोग, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें मोड और मीन एक दोनों एक बार दोबारा रिकॉल करेंगे मीन के बारे में, ठीक है ना। तो जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में बेसिकली देखा है 14.1 के अंदर, ये इंडिविजुअल मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड इन वीडियो, डिफरेंट वीडियो। तो आपने देखा है कि लगभग हर क्वेश्चंस को हमने क्या किया सर, कंप्लीट किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप अब सेकंड एक्सरसाइज पे आ चुके हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन बारीकी से सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। आपका बेसिकली जो क्वेश्चन 1 है 14.2 का, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेहद, ये भी याद रखिए सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद ये सर जी 100% 100% एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। अब इससे ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकता सर, ठीक है ना भाई। ये बस आज समझ लीजिए पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया 5 या 6 ईयर्स का। तो इस वजह से जो है लगभग ये समझ लीजिए सर जी कि ये पेपर में इस टाइप का कॉन्सेप्ट हर साल बोर्ड का कोई भी बेसिकली पेपर पैटर्न उठा लीजिए, हर साल आपको मिलेगा। ओके, तो इसलिए आपको बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से इस क्वेश्चन को करना है और अच्छे से समझना। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसलिए इस पर लगा लीजिए सर जी, वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में आ रही मेरे भाई लोग। अब इसके बाद चलिए सर बारीकी से अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं, ठीक। क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ईयर। अब ये बेसिकली डिफरेंट ईयर में बेसिकली कुछ लोग नंबर ऑफ पेशेंट जो है एजेस इन ईयर्स दिया गया है एंड नंबर ऑफ पेशेंट दिया गया है। 5 से 15 ईयर्स के बच्चे जो है मतलब लगभग पेशेंट जो है 6 हुए, 15 से 25 जो है 11 हुए सर। इसके बाद 25 से 35 एज के पर्सन जो है वो 21% लगभग थे। 35 से 45 के बीच के जो एज के लोग थे वो 23 थे। इसके बाद आगे कहा गया 45 से 55 के बीच में टोटल 14 बेसिकली पेशेंट क्या हुए, एडमिट हुए हैं। इसके बाद ये कहा गया 55 से 65 के बीच में 5 बेसिकली पेशेंट एडमिट हुए हैं। तो इन्होंने कहा फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो। और आगे ये भी कहा कंपेयर एंड इंटरप्रेट जो है द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर हो गया। तो इसके बाद हमें दो मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। आप कहोगे सर मोड निकालने के लिए टेबल की कोई जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मीन भी निकालना, इसलिए हमने इस टेबल का डेकोरेशन पूरे अच्छी तरीके से करेंगे पहले, जिससे कि एक साथ आराम से दोनों डेटा को निकाल सके। ओके सर जी, तो थोड़ा सा मीन के लिए मैं वो बात को राइट डाउन कर देता हूँ और फिर इसके बाद जो है आपको बारीकी से मोड और मीन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि पहले सर मोड समझा दीजिए तो चलिए सर पहले मोड ही आपके लिए करा देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मोड कैसे निकालते सर। तो मोड के लिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, आपने कभी पढ़ा होगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिपीटिशन होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिपीटिशन होता है दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ द गिवन डेटा। आप इस तरीके से बेसिकली क्या करते थे, मोड को फाइंड आउट करते थे। मोड जो होता था, जो सबसे ज्यादा बेसिकली डेटा रिपीट होता है वही मोड कहलाता है। हम वहां पे उस तरीके से मोड को फाइंड आउट करेंगे। देखिए सर जी, इस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम बेसिकली रिपीटिशन कितने, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट कहां पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, क्या 6 है, 11 है, 21 है, 14 है, 9 सर 23। लो सर आ गया। इसे कहते हैं मॉडल क्लास। क्या कहते हैं मेरे भाई लोग, मॉडल क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल क्लास कहते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी पर हम देखेंगे, ये आपका यहां से इस मतलब फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगा वहीं से नोट डाउन करेंगे मॉडल क्लास को। तो ये आपका बन गया सर मॉडल क्लास। क्या बन गया सर जी, ये मॉडल क्लास बन गया। आई बात समझ में, तो राइट डाउन करेंगे पहले। तो मोड को निकालने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास का होना क्या है सर, बेहद जरूरी है। तो मॉडल क्लास आपके पास आ गया 35 से 45 आ गया सर। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बताऊंगा सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ओके, तो मॉडल क्लास में भाई बहन देखिए कितना निकला, 35 से 40। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ गिवन डेटा में जो होगा उसी के ठीक सामने का जो बेसिकली क्लास इंटरवल गिवन होगा वही हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। क्या होगा सर जी, मॉडल क्लास होगा। ओके मेरे भाई बहन, अब ध्यान दीजिए सर। अब ये आपके पास क्या है सर, मॉडल क्लास आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं सर, लोअर लिमिट फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना है सर, 35 है। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए सर। क्लियर हो गया, लोअर लिमिट क्या आ गई, 35 आ गई। अब इसके बाद सर जी उस पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23 है। तो उस फ्रीक्वेंसी को फार्मूले में f1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लिखेंगे 23। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके सर जी इसके एक प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और एक सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ऑफ द मॉडल क्लास। समझिए ना, प्रीसीडिंग मतलब क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ बेसिकली जो है प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास कितना है, 21 है। इसे f0 से रिप्रेजेंट करते हैं सर 21। क्लियर हो गया। इसके बाद मींस जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, तो सक्सीडिंग में तो मॉडल क्लास की
है ना भाई, तो 14 लिखेंगे वो आपका F2 कहलाएगा। बोलो आगे सर समझ में आ रही। तो मॉडल क्लास जो मोड को फाइंड आउट करने की छोटी छोटी बातें आपको पहले क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा। अब इसके बाद सर जी क्या नोट करना है सर, क्लास साइज निकालना। क्या निकालना सर, क्लास साइज को H से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास साइज को। अब मेरे भाई क्लास साइज जो है देखिए जरा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, 45 माइनस 35 कितना आ जाएगा सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर कितना आ गया सर, 10 आ गया। ये सर जी इतने डेटा होते हैं मॉडल क्लास को निकालने के लिए। अब मेरे भाई आप बता दो क्या सर कुछ कठिन लगा इसमें, बोली कुछ कठिन लगा मॉडल क्लास को निकाल, लोग हवा बना देते हैं सर ये बहुत कठिन है। अरे मेरे भाई बिल्कुल ही कठिन नहीं है, बस मैथ्स वाला पे जुड़िए, मस्त मजे लेते हुए पढ़िए। आई बस समझ में नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, खोल में खोल दिलाएंगे सर, बस आप कायदे से पढ़िए, लेकिन एक एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि एक्सरसाइज पढ़ ले सोचा तो टॉपर बन जाएंगे, अरे ऐसे टॉपर नहीं बनोगे मेरे भाई, रेगुलर वॉच करना पड़ेगा, रेगुलर खुद से भी पढ़ना होगा, तब जाकर के आप टॉपर बनोगे सर मैथ्स में फुल तक पहुंचोगे। आई बस समझ में नहीं, तो इस तरीके से आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जुड़ेंगे तो आपकी पूरी फुल सपोर्ट हमारी तरफ से, पूरी मदद करेंगे आपकी, बेहद बिल्कुल मजा आ जाएगा सर, धमाल मचा देंगे बोर्ड के पेपर में, मैथ के पेपर में, ये मेरी गारंटी है सर। क्लियर, तो चलिए सर ध्यान से देखिए, बोलो इतनी बात समझ में आ गया, क्लियर, आप जरा ध्यान दीजिए सर। आपके पास क्लास साइज आ गई, अब फार्मूला लिखेंगे सर मोड का, क्या लिखेंगे सर, मोड आपका आता है सर लोअर लिमिट, इसके बाद क्या होता है सर जी f1 माइनस f0 अपन करेंगे 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास साइज से, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्लास साइज से कर देंगे सर, बोलो समझ में आ गया, L प्लस f1 माइनस, ये फार्मूला होता है मोड निकालने का मेरे भाई, बोलो समझ में आ गया। तो सबसे अच्छी बात याद करने का तरीका भैया 10 लास्ट में देखो कोड याद रखो 102, क्या है सर जी 102 f1 f02, क्लियर हो गया, ये 2 टाइम्स बस कर देना, क्लियर हो गया कि नहीं, 2 f1 माइनस f0 माइनस क्या हो गया f2 हो गया, ऊपर क्या हो गया 10 मतलब f1 माइनस f0 हो गया, इसके बाद मल्टीप्लाई किया क्लास साइज से होल से मल्टीप्लाई, क्लियर, और उसके पहले में क्या कर देना लोअर लिमिट को ऐड कर देना है, ओके, आई बस समझ में। आप चलिए सर जी वैल्यू पुट कर देते हैं फटाक से, तो मोड L कितना आ गया सर 35 आ गया सर, प्लस कर दिए f1 जरा पिक्चर में देखिए सर 23 है, माइनस आपका देखिए f0 कितना सर 21 है, डिवाइड करिए 2 इंटू कितना हो गया 23 हो गया, माइनस f0 जरा पिक्चर में देखिए सर 21 है, कितना सर 21, इसके बाद जो सर जी माइनस करेंगे सर जी f2 कितना सर 14 है, मल्टीप्लाई करेंगे सर h दैट मींस कितना सर 10 है, बोलो क्लियर हो गया। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो सर जी आगे फाइंड आउट करेंगे मोड, ये आपके पास क्या आ गया सर 35 हो गया, इसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा सर 23 में से 20 बन जाएगा तो 2 आएगा ना सर, 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 हो गया, ओके। इसके बाद जो सर जी यहाँ पे देखिए 46 माइनस, अब सेम साइन है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे सर, 415 हो जाएगा सर, और 213 हो गया 35, बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई, इस चीज को हटा दे रहा हूँ। अब इस तरीके से जो है आपके पास मोड की वैल्यू देखिए सर क्या बनकर के आ गई सर जी, मोड आपके पास निकलने जा रहा सर, जल्दी से देख लो 20 अपान कितना गया सर जी 46 में से 35 जाएगा, 6 में से 5 गया 1 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया, लो भाई ठीक, 11 से 11 का टेबल पढ़ लो, 11 1 जा 11, बचा कितना सर जी 9, तो 11 8 जा 88, ओके। अब फिर से बचा कितना 2, तो 11 1 जा 11, फिर से बचा कितना 9, क्योंकि 20 हो गया तो फिर 11 8 जा, बोलो आया सर समझ में, क्लियर है। एक बार दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूँ, ये 11 का टेबल 1 बार पढ़ोगे तो कितना 11 आया, 20 में से 11 गया तो कितना बचा 9, तो डेसिमल लगाया तो कितना हो गया 90, तो 11 8 जा 88, क्लियर हो गया कि नहीं, क्योंकि 9 बार पढ़ोगे तो 99 हो जाते, 8 बार पढ़ा 88 हो गया। अब रिमाइंडर कितना 90 में से 80 गया, ध्यान दीजिएगा सर 90 में से 88 गया तो कितना बचा 2 बचा, तो फिर से डेसिमल लगा हुआ तो 20 हो गया, तो 11 1 जा 11, फिर से कितना बचा 20 में से 11 गया तो 9 90, क्लियर हो गया। तो 3 डिजिट तक डेसिमल निकालेंगे तो आंसर बिल्कुल राइट रहेगा, बाद में कर देंगे। तो देखिएगा 35 प्लस क्या हो गया 1 पॉइंट, आप फिर राउंड ऑफ ले लेंगे, ये आपका आगे ठीक। अब लाइन डेसिमल बनाना चाहे तो बना सकते हैं, 35.00 प्लस 1.81 क्या लिखेंगे सर 8 लिखेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं 36 हो गया, और बाकी ये आफ्टर डेसिमल 00 ये जुड़ के 818 आ गया, इसको राउंड ऑफ फिगर करें तो 36 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये भाई 5 से बड़ा है तो 82 हो गया, ये आप यहाँ पे क्या लिख देंगे ईयर्स लिख देंगे, तो 36 पॉइंट कितना आ गया सर 82 ईयर्स है, बोलो आया समझ में। बताइए मोड जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया
मोड जो आपके पास ऑब्टेन हो गया 36 पॉइंट कितना आ गया सर 82 ईयर्स आ गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। तो ये बताइए मोड निकालने का कॉन्सेप्ट में कहीं कोई भी एरर हो तो बताइएगा। ओके बोलो बात समझ में आया कि नहीं। कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बताइएगा। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग, एनी डाउट इसमें। आप चलिए सर जी इसका मीन निकालना है सर। क्या निकालना भाई, मीन फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा सर, मीन निकाल दे। बोलो क्लियर है ना सभी को। चलो सर आ जाओ। मीन निकालने के तो आप महारथी हो गए होंगे भाई, जो इस चैनल पे थोड़ा बहुत भी मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अब पूरा जो मन लगाएंगे उनके लिए तो भैया भी बिल्कुल चीरड़ कर देंगे क्वेश्चंस का, है ना भाई। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा मेरे भाई, ठीक। अब इसके बाद जो सर जी हमें क्या फाइंड आउट करना है, चलिए सर मीन निकालना है। तो आपने मोड यहाँ पे लिख लीजिए जो आपने फाइंड आउट किया 36 पॉइंट कितना फाइंड आउट किया सर जी, आपने 82 ईयर्स फाइंड आउट किया, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिए, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो सर जी ये आपने फाइंड आउट किया, इसके बाद अब हमें जो है बेसिकली मीन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या निकाल रहे थे सर, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करते थे। क्या निकालते थे सर जी, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करते थे। तो क्लास मार्क्स आपको निकालने का तरीका हमने बताया है कि भैया देखो गैप सभी में देख लो कितने का 10 है ना भाई, 10 का गैप है, ठीक। अब इसके बाद 515 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन क्या कर दिया 2 कर दिया, तो 15 5 20 हो गया, 20 का हाफ कर दिया तो कितना आ गया 10। अगले में कितना आ जाएगा 20, 10 जोड़ते जाइए सर क्योंकि सेम है सभी में क्लास साइज 30, फिर इसके बाद 40, फिर इसके बाद 50 एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 55 से 65 का मिड वैल्यू क्या है 60 है। ऐसे भी कॉमन 45 से 55 के बीच का मिड वैल्यू क्या है 50 है। ओके 25 से 35 के बीच का मिड वैल्यू कितना है, मिड माने वही तो एवरेज ही होता है ना भाई, 2 से करोगे तो 30 हो। बोलो आया समझ में नहीं। अब इसके बाद क्या सर कि डेटा देखो सर, नंबर क्या है थोड़े बड़े हैं सर, थोड़ा छोटा करेंगे। अब आप डी आई निकाल लीजिए xi माइनस ए करके 1 2 3 4 5 6, तो भैया 30 लेके चलते हैं a बराबर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, क्या लेके चलेंगे 30 30 40 में से कोई भी टेक कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी सर 30। अब यहाँ पे देखिए तो 10 में से 30 गए तो कितना आएगा -20, 20 में से 10 गए तो कितना आएगा मेरे भैया, तो बताओ जल्दी से -10, ये क्या आ गया सर 0 आ गया, +10 ये 20 और ये क्या आ गया 30 आ गया। अब मेरे भाई आपने पता है, अब यहाँ स्टेप डेविएशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई, स्टेप डेविएशन EY लगा देते हैं। xi माइनस ए अपान क्या होता है सर h होता है। बोलो क्लियर। अब मेरे भैया आप यहाँ पे यदि फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली खास तौर पे जब आपका -20 है सर जी, आपका क्लास एज कितना है सर 10 है, तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 आ जाएगा। बोलो ऐसा समझ में नहीं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे सर fi ui फाइंड आउट करेंगे। तो fi देखिए सर जी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे 6 × 2 कर दिया तो कितना आ गया -12 आ गया, 11 × -1 कर दिया -11 आ गया, 21 × 0 कर दिया तो 0 आ गया, 23 × 1 कर दिया तो 23 आ गया। सब देख रहिए 14 × 2 कर दिया तो कितना आ गया 28 आ गया, 5 × 3 कर दिया तो कितना आ गया सर 15 आ गया। बोलो आया समझ में या नहीं, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट समेशन fi भी आपको क्या करना पड़ता था सर, निकालना पड़ता था। चलो सर जोड़ लेते हैं। देखिए 6 + 11 कितना हो गया 17, 17 में 21 जोड़ेंगे कितना आएगा 38 आएगा, 38 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया 58 + 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 61 हो गया। 61 में आपने सर जी देखो 14 + 9 19 होता है 70 आ गया। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने आ गए सर 70 आ गए। बोलो आया समझ में, क्लियर। अब इस तरीके से जो वैसे राउंड ऑफ चेक करना है तो 2 2 4 हो गया, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, 50 तो ऐसे ही हो गया, 50 + 10 60 हो गया, बाकी ऐड जोड़ लो। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो आपके पास टोटल कितने आएगी, आप में से टोटल फ्रीक्वेंसी 70 हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए समेशन fi ui। बोलो क्लियर, ध्यान दीजिए सर इन नेगेटिव साइन सेम है, जोड़ लीजिए सर -12 -11 कितना होगा -23 होगा या नहीं। अब यहाँ जोड़ो 23 और 28, अब देखो सर +23 -23 क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, होगा या नहीं पहले बताओ, होगा, ठीक है। तो अब इसको आप जोड़ लीजिए सर 15 28 5 कितना हो गया 3 हो गया और 13 मतलब 2 1 3 कितना आ गया 43 आ गया। बोलो आया समझ में नहीं। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड के लिए डेटा भी हमारे पास क्या है छोटा आ गया। अब मीन निकाल लो भैया, x बार इक्वल टू मीन क्या होता है a, स्टेप डेविएशन में क्या होता है समेशन fi ui अपान क्या होता है समेशन fi इनटू क्या होता है सर जी h हो जाता है क्लास साइज। ओके तो x बार इक्वल टू a की वैल्यू आपने देखी सर यहाँ टेक क्यू 30 प्लस आपको कितना है 43 समेशन fi कितना है 70 इनटू कितना सर 10, तो 0 से 0 क्या हो गया सर कैंसिल हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ गया सर x बार की वैल्यू निकाले तो 30 प्लस कितना आ गया 43 अपान कितना आ गया 7 7 6 कितना होता है 4, ध्यान दीजिएगा सर
7 6 जा, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान से देखना है मेरे भाई लोग, क्लियर। तो 14 इंटू 2 किया तो कितना है 28 आ गया, 5 इंटू 3 किया तो कितना आ गया 15 आ गया। सर क्लियर है या नहीं? तो आपने यहाँ पे जो है 5 इंटू 15 ध्यान दीजिएगा, 5 इंटू 15 किया तो कितना आया था सर जी, एक मिनट, 5 इंटू 3 किया था 15, ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर जी 43 आपका रहा है, 43 अपन कितना हो गया 70, और फिर इसके बाद इंटू कितना कर दिया अपने सर, क्लास साइज आया 10, ओके, माइनस किया था ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 आ गया, ठीक। चलिए अच्छे से चेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर इस चीज को। अब इस तरीके से 30 हो गया, 7 6 से कितना हो गया 42 आ गया, ठीक है। अब 6 आ गया, इसके बाद आपका डेसिमल 7 1 से कितना हो गया 7 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर, 7 1 से कितना आ गया 7 हो गया, और फिर इसके बाद जो है आपका रिमाइंडर कितना बच गया सर, 7 1 से 7 किया तो 3 बच गया, 7 4 से 28 आ गया, फिर 2 आएगा तो 7 2 जा, इस तरीके से आपके पास आ गया 36 पॉइंट कितना आ गया 14 ही रह जाएगा ईयर्स आ गया सर, बोलो क्लियर है। तो एक्स बार जो है बेसिकली कितना आ गया 36.14 ईयर्स आया, बात समझ में आ गई, ठीक है मेरे भाई, बोलिए क्लियर है, कोई डाउट इसमें? एक बार दोबारा रीचेक करा देते हैं आपके लिए, देखिए जब 6 इंटू -2 करेंगे तो -12 आएगा, ओके, 11 इंटू -1 करेंगे तो -11 आएगा, -12 -11 -23 होता है, 23 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ गया 23 आ गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे तो आपका 14 इंटू 2 28 होता है, इसके बाद 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 होता है, तो बिल्कुल क्या सर राइट है, आया समझ में। तो यहाँ पे मोड देखिए सर जी कितना है 36.82 ईयर्स आया है, और मीन देखिए 36.14 ईयर्स आया है। तो आप देख रहे लगभग दोनों डेटा को यदि इंटरप्रेट करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बेसिकली पर्सन है, ये क्या है मोड रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो बेसिकली एडमिट होंगे इन हॉस्पिटल में वो कितने होंगे 36.82 ईयर्स होंगे, बट जो है ऑन एन एवरेज जो पर्सन एडमिट होंगे इन द ईयर 36.14 ईयर्स होगा, जो बेसिकली ऑन एन एवरेज एडमिट होंगे, क्लियर हो गया। तो एवरेज में इतने एज के होंगे, और बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एडमिट मतलब एक तरीके से पेशेंट जो एडमिट होंगे वो इतने होंगे, बोलो आगे सर समझ में आने क्लियर होगी। तो इस तरीके से जो है बेसिकली डेटा को क्या किया जाता है सर सॉल्व किया जाता है, ये चीज आपको बेहद अच्छी तरीके से हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के अंदर, बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई, ठीक। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जो बाद में बोला वो डेटा आपको लाइन में लिखना होगा इंटरप्रेट करके, ओके, बात समझ में। तो मोड का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिकली पेशेंट एडमिटेड इन द ईयर्स 36.82 ईयर्स, और बेसिकली ऑन एन एवरेज पेशेंट एडमिटेड इन द ईयर 36.14 ईयर्स की, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वहां पे इंटरप्रिटेशन में लिख देंगे, ओके मेरे भाई, बोलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए, ओके चलिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था, इस तरीके से मैं आपसे कहूंगा कि काफी मतलब ध्यान से इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्या करना सर जी ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है, लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए देखिएगा सर लिखा हुआ, तो देख रहे सर कितना मॉडल मतलब मोड को फाइंड आउट करना कितना इंटरेस्टिंग था, ओके। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, लिखा द फॉलोइंग डेटा गिव्स जो है द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दिया गया, लाइफ टाइम जो है इन आवर्स में दिया गया और फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है। तो लाइफ टाइम इन आवर्स में सर टेबल आपके लिए बना देता हूं, ध्यान से समझिएगा सर। लाइफ टाइम्स आपको दिया गया है इन आवर्स में सर, इसमें कैलकुलेशन ही मेन होता है मेरे भाई लोग, इसलिए कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझेंगे। और फिर इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी देख लीजिए सर, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है सर, फ्रीक्वेंसी वो भी लिख लेते, देखिएगा सर 0 से 20 आपको लिखा होगा सर, दूसरा आपको लिखा 20 से 40, ध्यान से समझना सर 20 से 40, और 40 से क्या लिखा होगा सर 60, अगला है 60 से 80 मतलब 120 तक है, 60 से 80 हो गया, 80 से जो है आपका 100 हो गया सर, 100 से कितना हो गया 120 हो गया, ओके। अब इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी आपका राइट डाउन कर लेते हैं सर, 10 है, 10 आपके पास हो गया सर जी, इसके बाद 35 हो गया सर, और 35 के बाद जो है सर 52 हो गया, और 52 के बाद जो है सर 61 हो गया, और 61 के बाद कितना हो गया सर 38 हो गया, और 38 के बाद कितना हो गया सर 29 हो गया, आई बात समझ में सर जी। तो इस तरीके से जो है आपके पास 70, 35, 52, 61, 38 और 29 हो गया, ठीक है। अब सर जी थोड़ा सा आप लोगों से एक हल्की सी मतलब क्वेश्चन में थोड़ी सी या पिछले क्वेश्चंस में थोड़ी सी गलती आई है,
ध्यान दीजिएगा मीन निकालते समय हमने जो फाइंड आउट किया था, खासतौर मैंने डेटा को देखा यहाँ पे, तो 6 + 11 आप जो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 17। 17 में जो है सर जी आप 21 जोड़ेंगे और आपके पास कितना आ जाएगा 17 + 21 38 हो गया सर। और 38 में जो है सर जी आपने 23 जोड़ दिया तो ये सर 65 बन गया। एक मिनट 70 देखिए इधर 30 20 50 हो गया, 80 11 हो गया तो 61 आ गया सर। 61 में सर आपने 14 19 जोड़ा तो सर जी 80 बनेगा, नॉट आ 70। तो हमने बेसिकली वहाँ 70 टेक कर लिया था, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा सर जी, डेटा को जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। जो आपके पास आया था वो कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, 30 + L आपके पास 43 हुआ था सर। यहाँ पे बस केवल करेक्शन करना, 80/10 लिखना था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा सर। 30 कितना हो गया 43 बाई क्या हो गया सर 8 हो गया। तो आप 8 5 जो कितना हो गया 40 हो गया। फिर इसके बाद जो है रिमाइंडर हो गया 8 3 जो 24 होता है। फिर 6 हो गया, 8 7 जो कितना होता है 56 हो गया, 4 रिमाइंडर रह गया 40 हो गया, 8 5 जो। तो इस तरीके से 35 + 5.375 हो गया। तो दैट मीन्स 35 क्या आएगा 375 ईयर्स आएगा सर। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने जो है यही चीज होती है सर, जल्दबाजी करने पर क्या होती है गलती आ जाती है। तो इसलिए मेरे भाई लोग हाथ जोड़ के आपसे माफी भी है, क्योंकि मैंने अचानक क्योंकि गलत करके आंसर भाग जाए तो मजा नहीं आएगा सर, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये करेक्शन आप जरूर कर लेंगे। तो मीन आपके पास कितना आ गया 35.375 क्या आ गया सर ईयर्स आ गया। आई बात समझ में। तो ये थोड़ा सा आप क्या करेंगे सर, उसमें कंफ्यूजन अपना जो है डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आपको सर जी बुक में पीछे आंसर ऐसा दिया है, तो ये थोड़ा अचानक दिमाग में आ गया कि बेसिकली हमने 1961 में जोड़ा था पर हमने 9 वहां लिख दिया था, तो इस थोड़ा सा असली मिस्टेक हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा इसे आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो अब वहां पे जो एक तरीके से जो है इंटरप्रिटेशन जब आप करेंगे 36.82 ईयर्स एक आया था, तो इस तरीके से लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिकली पर्सन एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल इज 36.82 ईयर एंड ऑन एन एवरेज पेशेंट इज एडमिटेड इन द ईयर्स, जो आप लिखेंगे वो 35.375 ईयर्स लिखेंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ सर, तो इसलिए आप लोग नाराज नहीं होंगे मेरे भाई बहन लोग कि सर ने आंसर गलत करा दिया। तो ये थोड़ा सा करेक्शन जरूर कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्दर मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर जी, आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो वैल्यू कुछ ये सर 100 से 120 और इसके बाद कितना दिया सर 29 दिया गया। अब इसलिए छोटे मोटे मिस्टेक जब हो जाते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है मेरे पास। चलिए सर जी अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, तो प्रीवियस क्वेश्चन कराना भी जरूरी था आपके लिए कि गलत ना हो जाए। देखिए लिखा डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दिया गया लाइफ टाइम स्नार्स में, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है सर। तो यहाँ पे हमने कहा कि मॉडल क्लास क्यों निकालना है सर, बहुत ही सिंपल है या नहीं, बोलिए बहुत ही सिंपल है ना। कैसे निकालेंगे सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन देखिए सर 1 2 3 4 5 6। अब देखो सर ये सबसे बेसिकली मैक्सिमम रिपीटिशन किसमें है 61 है सर। तो यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे मॉडल क्लास को सर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन से जो है बेसिकली जो है आपका वहीं से नोट डाउन करेंगे आप क्या बेसिकली जो है मींस लोअर लिमिट और अपर लिमिट, एक तरीके से कहने का मतलब मॉडल क्लास आपके पास वहां से मिलेगा। क्लियर हो गया। तो मॉडल क्लास आपके पास क्या आ गया सर जी, देखिए 60 से 80 आपके पास क्या आ गया सर मॉडल क्लास आ गया। बोलो आया समझ में, मॉडल क्लास क्या आ गया 62 क्या आ गया सर जी 80 आ गया। अब इसके बाद जो सर यहाँ से नोट डाउन क्या करेंगे लोअर लिमिट कितना आ गया सर 60 आ गया। क्लास साइज निकालेंगे सर 80 - 60 कितना आ गया सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो आपको क्लास साइज मिलेगा, दैट मींस 20 आ गया। बोलो क्लियर। अब इसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी जो आपका है 61 है सर जी। अब आपका प्रीसीडिंग बेसिकली जो है मींस निकालेंगे प्रीसीड मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास कितना है सर 52 है, तो F0 52 हो गया। और अब इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास निकालेंगे तो आपके पास F2 आ गया 38 आ गया सर। बोलो आया समझ में नहीं। तो लोअर लिमिट हो गया, क्लास साइज हो गया, फिर F1 F0 और क्या आ गया सर F2 आ गया। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया। बस इतना ही डेटा क्या होता है सर जी आपको नोट डाउन करना होता है एक पर्टिकुलर मोड निकालने के लिए। तो मोड मॉडल लाइफ टाइम क्या होगा सर जी, तो मोड फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू L प्लस क्या हो गया सर जी F1 माइनस क्या होता है F0 अपान में क्या लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस क्या हो गया F2 इनटू क्या लिख देंगे सर H लिख देंगे। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जो है आपके पास मोड क्या बनकर आ गया सर L कितना है सर जी ध्यान दीजिएगा, L की जो वैल्यू है वो 60 लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए। F1 आपके पास कितना सर 61 है, F0 कितना सर 52 है एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 की जो वैल्यू है सर वो कितना 61 है, माइनस F0 कितना सर 52 है, फिर इसके बाद माइनस करेंगे 38
और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे h का मतलब कितना हो गया सर 20 हो गया। बोलो क्लियर हो गया ठीक। अब इस तरीके से आपने गिवन डेटा को क्या किया फिल कर दिया सर जी। अब सॉल्व कर लीजिए आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 60 प्लस अब यहाँ पे देखिए सर 11 में से 2 गया तो कितना आ गया 9 आ गया। इसके बाद आपका 5 बचा सर 5 में से 5 जाएगा तो 0 ही आएगा। तो 9 इंटू 20 हो गया। डिवाइड में लिखिए सर 2 इंटू 1 जा 2 गया 2 6 जा 12 हो गया सर माइनस हो गया सर जी। इसके बाद आपका देखिए सेम साइन है 8 2 कितना हो गया 10 हो गया 3 5 8 हो गया 8 और कितना हो गया 1 9 क्लियर। अब इसके बाद जो है सर जी आपने फाइंड आउट किया मोड को तो आपके पास मॉडल जो लाइफ टाइम निकलने जा रहा है सर 60 प्लस। अब ध्यान दीजिए सर 9 इंटू 20 कितना होता है 180 होता है। इसके बाद 2 आपका एज हो गया 12 में से 9 गया तो 3 आ गया सर। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे बेसिकली कैंसिल करते हैं 2 तो ये 90 अपॉन कितना आ जाएगा सर 16 आ जाएगा। अगेन आप बेसिकली क्या कर सकते हैं 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो आपका कितना आएगा सर 45 आ जाएगा यहाँ पे और ये आपका बन जाएगा 8। बोलो क्लियर हो गया। तो 45 है कितना आ गया सर 8 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। तो 8 5 जा कितना होता है 8 5 जा 40 5 रिमाइंडर हो गया। 8 6 जा कितना होता है 48 होता है। अब 2 बच गया सर। अब 2 बच गया तो 20 होगा डेसिमल की वजह से 8 2 जा 16 हो गया। फिर कितना बचा 4 बच गया तो 8 5 40 हो गया 8 5 जा क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास जो मोड की वैल्यू आ गई सर ये आप ध्यान से देखें तो यहाँ से मोड की वैल्यू 60 और प्लस क्या आ गया 5.625 आ गया। दैट मींस कितना आ गया सर 65.625। आप ऐड कर लेंगे ना भाई लाइक डेसिमल बना करके। आपका डेसिमल 3 डिजिट आपका डेसिमल 000 है तो 000 के साथ 6.625 ऐड करेंगे तो 625 ही रहेगा ठीक है। तो आपका 65.625 क्या आ गया सर जी आपके पास क्या है आर्ट्स में है तो आप यहाँ पे आर्ट्स लिख देंगे। मॉडल लाइफ टाइम जो है तो इतना जो बेसिकली आपका मॉडल लाइफ टाइम आएगा वो 65 पॉइंट क्या आएगा 625 आवर्स आएगा सर। देखो कितना ही छोटा सा क्वेश्चन था तो बेसिकली आप इस तरीके से क्या है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये लाइफ टाइम का ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से देखिए मॉडल क्लास आप निकालना देख लियोगे कितना ही बेसिकली सिंपल तरीका है। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मेरे भाई लोग। आप लोगों से हाथ जोड़ करके थोड़ा सा एक निवेदन भी है कि प्रीवियस क्वेश्चन में मीन में निकालने में थोड़ी सी सिली मिस्टेक आई थी कैलकुलेशन ऐड करने में। जहाँ 80 लिखना था वहाँ 70 लिखो था बाद में हमने करेक्शन करा दिया और आंसर आपने देखा कि क्या है आपके पास मिला। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये मन में संशय ना रखिए कि सर जल्दी से थोड़ी बहुत एरर हो गई है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं ठीक है ना। वीडियो बनाने के बाद बीच में वीडियो को रोकना बड़ा कठिन हो जाता है इस वजह से हम वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं तो इसलिए आप नाराज नहीं होंगे मेरे भाई ठीक है। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।